आज का लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। एक वेल नोन थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है किसी स्क्वायर कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो उस कंपोजिट नंबर को भी डिवाइड कर देगा, उस कंपोजिट नंबर को भी डिवाइड कर देगा, या प्राइम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस प्राइम नंबर के को भी डिवाइड कर देगा। सर ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। सुनिए क्या कह रहा है ये थ्योरम। अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p जो कि डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वेदर इट इज कंपोजिट और प्राइम, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं। इफ कोई अगर कोई प्राइम नंबर p जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन p जो है a को भी डिवाइड कर देगा, देन p जो है a को भी डिवाइड कर देगा, जहां a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर सपोज कर ले p हमारा 3 है ना, और a स्क्वायर जो है 81 है a स्क्वायर क्या है 81 है, तो इसका मतलब a क्या हमारा 9 है। तो क्या कह रहा है, अगर p कोई a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट विल आल्सो डिवाइड a, देन इट विल आल्सो डिवाइड a, मतलब a स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा है, साथ साथ a को भी डिवाइड करेगा। हो सकता है ये एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल हो, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। चूंकि थ्योरम है तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम ऐसा स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया कि सपोज कर ले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि अगर ए कोई कंपोजिट नंबर रहा, प्राइम नंबर रहा, तो सिंपली अकेला ही हो जाएगा। कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। ए कोई अगर प्राइम कंपोजिट नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमने एज्यूम कर लिया ए का जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह का है, p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn, ठीक है ना। जहाँ p1 p2 p3 pn क्या है, कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू pn स्क्वायर, ठीक है। अब हमने सुना था यहाँ पर जो थ्योरम बता रहा था, वो क्या बता रहा था कि p डिवाइड्स बट p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये बताइए, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आना चाहिए, है ना। a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आना चाहिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन इस इक्वेशन 2 से देखें, a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर है, क्या है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये p जो है इसी p1 p2 अप टू pn में से कोई एक होगा, है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, p इज ए प्राइम which is one out of p1 p2 and pn। लेकिन अब इक्वेशन 1 को देखें, उसमें भी जो भी प्राइम फैक्टर है वो भी p1 p2 pn ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन में p1 p2 pn ही है, बस a स्क्वायर में क्या था, सारे टर्म से स्क्वायर आ गया, है ना। इसका मतलब जब p जो है इन्हीं में से कोई है, इसका मतलब p a के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा। दिस इम्प्लॉयज p इज आल्सो द प्राइम फैक्टर ऑफ is also one of the prime factors of is also one of the prime factors of a, है ना, one of the prime factors of a। That's why we can say that p divides a, that's why we can say that p will also divide a। यहाँ से हमारा आगे क्या थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसको मैं रिकैप करा दूं। सब थ्योरम क्या था कि अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका एग्जांपल लेकर हमने देखा था कि अगर 3 कोई प्राइम नंबर है, ठीक है ना, वो डिवाइड कर रहा है 81 को, जो कि 9 का स्क्वायर है, मतलब a इज 9, देन इट विल आल्सो डिवाइड 9, ठीक है ना, देन इट विल आल्सो डिवाइड 9, तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर 81 को डिवाइड कर रहा है, मतलब a 9 रहा होगा, क्योंकि सभी तो a स्क्वायर 81 होगा ना। तो वो क्या कहता है कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा, तो ऑफ कोर्स p इज डिवाइडिंग 9। सिमिलरली इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर करके देख सकते हैं, वहां पर ये रिजल्ट ट्रू आएगा। वो आपके लिए होमवर्क है, आप वो खुद करके देख सकते हैं, वो खुद करके देख सकते हैं। इसके प्रूफ करने के लिए हमने क्या माना, a का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मान लिया, a1 इंटू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn, जहाँ p1 p2 p3n क्या है, कोई प्राइम नंबर है। और हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अब इक्वेशन 1 को स्क्वायर करें तो हम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर अप टू, मतलब p1 इंटू p1 है, फिर इंटू p2 इंटू p2 है, इंटू p3 इंटू p3 है, अप टू pn। मतलब यही एक्सप्रेशन दो बार आ गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे थ्योरम क्या कहता है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। हमने मान लिया कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो शो तो सिर्फ ये करना था ना कि p a को डिवाइड करेगा। तो हमने जब ये माना कि p प्राइम फैक्टराइजेशन है में है a स्क्वायर के, तो इसका मतलब इस p1 p2 p3 pn ही तो दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर क्या रहा होगा, p रहा होगा। और जब इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर p रहा होगा, तो यही p1 p2 pn तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है। इसका मतलब p is also one of the factors of prime factors of a, that's why we can say p divides a, that's why we can say p divides a, ठीक है। ये था हमारा इस थ्योरम का प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है जिसे हमें कंसीडर करना होगा। कंसीडर क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास कि इफ show that root 2 is an irrational number, show that root 2 is an irrational number। हमें शो करना है कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। याद करें कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कभी कभी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी रिजल्ट मान लेते हैं, क्या कि हमें प्रूफ करना इरेशनल नंबर, हम इसको जबरदस्ती क्या मान लें कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या मान लें, ये एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर मानेंगे तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ p एंड q क्या है, को प्राइम है, p एंड q क्या है, को प्राइम है, ठीक है ना। और p एंड q को प्राइम है, तो मतलब p एंड q के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दैट इज p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, सॉल्यूशन करते हैं, इनका प्रूफ करते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इस आइडिया के साथ कि हम सपोज कर लें कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। लेट रूट 2 बी एंड रूट 2 बी रेशनल नंबर। हम सपोज कर लें कि रूट 2 क्या एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। और जैसे हमने रेशनल नंबर माना, इसका मतलब हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रूट 2 जो किसी न किसी पी बाई क्यू के बराबर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि रूट 2 जो है पी बाई क्यू के बराबर है, वेयर पी एंड क्यू इज को प्राइम, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, on squaring equation 1 on both sides, what we will get, 2 equal to p square q square। यहाँ से एक रिजल्ट आ गया क्या, 2
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये बताइए 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम 6 को लिखते हैं क्या 2 इंटू 3, तो हम क्या कहते हैं 6 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी देखें पी स्क्वायर को लिख रहे हैं हम 2 इंटू क्यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड पी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड पी स्क्वायर। और जैसे ही हमने ऐसा लिखा तो कोई प्राइम नंबर है पी जो कि डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन इट विल आल्सो डिवाइड ए। पी कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करता है। सिमिलरली 2 कोई प्राइम नंबर है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट इम्प्लाइज 2 आल्सो डिवाइड पी। और जैसे ही 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, है हम इसके लिए क्या कर सकते हैं सपोज कर सकते हैं क्या कि रूट पी क्या कर रहा है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं पी इज इक्वल टू सम 2 इंटू से के। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि पी स्क्वायर को तो रिजल्ट ये था, लेकिन पी को भी डिवाइड कर रहा है तो पी भी 2 इंटू समथिंग रहा होगा ना, हमने उसको क्या कह दिया से के, और कोई रिजल्ट रहा होगा से पी इक्वल टू 2k, ठीक है। इसे मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन 2। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट विल गेट पी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। बट वी नो दैट from here equation A we can say that p square is equal to 2q square. That's why we can say we can put p square equal to 2q square. Putting p square equal to 2q square, what we will get is 4k square. 2 and 2 will cancel out, the result is q square equal to 2k square. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया कि q स्क्वायर को हमने लिख दिया 2 इंटू सम k स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। चूंकि 2 एक प्राइम नंबर है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, हेंस 2 विल आल्सो डिवाइड q, है ना। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से और इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये बताइए इसका मतलब क्या हो गया, p एंड q के पास कॉमन फैक्टर आ गया क्या 2। दिस शोज दैट p and q have common factor 2, but let us see our supposition। हम अपनी सपोजिशन को देखें तो क्या दिख रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर है और p and q हमने क्या माना था वहां पर को प्राइम, मतलब इनके पास 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हमने जो सपोज किया था उसी को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया, ठीक है ना। मतलब हमने जो सपोज किया था उसी रिजल्ट को इन्होंने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया, क्योंकि 1 के अलावे एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। इसका मतलब यह है कि हमने जो रिजल्ट माना था कि रेशनल नंबर है वो रेशनल नहीं है, हमने चूंकि गलत एज्यूम कर लिया। इसका मतलब वो रेशनल नहीं है तो क्या बचा रियल नंबर के अंदर, इर्रेशनल। दैट्स व्हाई दिस शोज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारा सपोजिशन क्या था, रेशनल नंबर, हेंस दिस इंप्लाइज √2 इज रेशनल। इससे क्या पता चलता है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। इससे पहले जो मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं उससे पहले जो है 9th क्लास के अंदर जो हमने रियल नंबर पढ़ा है
बल्कि वहाँ नंबर सिस्टम के नाम से चैप्टर है। किस नाम से? नंबर सिस्टम के नाम से चैप्टर है। तो उस नंबर सिस्टम में हमने रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, ठीक है ना। रेशनल एंड इरेशनल की प्रॉपर्टीज को, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। आप चाहें तो रेशनल नंबर सिस्टम के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, रेशनल और इरेशनल के बारे में, तो आप हमारे 9th क्लास की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर जो है हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया है। वहां पर जो है हमने ये भी डिस्कस किया है कि किसी दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही दो इरेशनल के बीच में रेशनल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। दो इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की है। तो उतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो 9th क्लास के कोर्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है वो चीजें वहीं से रिकवर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हम 10th क्लास के अंदर 9 तो पूरी नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए आपको जिस भी प्रॉपर्टीज की जरूरत है आप वहां से पढ़ सकते हैं। हर वीडियो के सामने ऊपर जो है थंबनेल है, उसके ऊपर जो है लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक किसके अंदर है। उस थंबनेल के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें शो करना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है? शो करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें शो करना है, ठीक है ना। √3 को हमें इरेशनल नंबर शो करना है। तो ये देखें, सिमिलरली वैसे ही हम एज्यूम कर लें। फिर से प्रूफ करने के लिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे? लेट √3 बाय इज प्राइम नंबर दैट इज p by q। सॉरी, लेट √3 भी है रेशनल नंबर। √3 को हमने क्या मान लिया? एक रेशनल नंबर मान लिया। इस इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी विल गेट इज 3 इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। याद रखें कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज बार बार नहीं लिख रहा हूँ। लैंग्वेज आपको जो है इसी तरह से प्रोसीड करना है। लैंग्वेज जो है आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर लैंग्वेज लिखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज लिख चुका हूँ, तो उसी तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। दिस शोज दैट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 3 will also divide p। और जैसे ही हमने माना कि 3 जो है p को भी डिवाइड कर सकता है, तो मतलब p का जो कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन रहा होगा उसमें 3 रहा होगा, और से रेस्ट अदर टर्म इज k, ऐसा रहा होगा। 3 इंटू अदर नंबर रहा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इस इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट विल गेट इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। और 9k स्क्वायर जैसे ही हमने लिखा, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू p स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ से देखे इस रिजल्ट से, तो ये जो है जहाँ पर हमने a लिखा है, ये p स्क्वायर तो 3q स्क्वायर के बराबर था, तो हम इसको पुट कर दे क्या? 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। 3 and 9 will cancel out, the result will be q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, सॉरी 3k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चलता है? 3 डिवाइड q स्क्वायर, दिस implies 3 will also divide
क्यू। जैसे ही ये रिजल्ट आया तो हमारा सपोजिशन जो था कि पी एंड क्यू एक √3 एक रेशनल नंबर है, और जहां पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू को प्राइम है, वो सपोजिशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से हमारे पास क्या मिलता है कि 3 जो है कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का। दिस शोज दैट, है ना, दिस शोज दैट 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, है ना, विच कंट्राडिक्स का मतलब कोई ऐसी बात जो तुमने सपोज किया ये रिजल्ट हो उसको अगेंस्ट जाए। तो हमने क्या एज्यूम किया था, पी एंड क्यू को प्राइम है, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है कि 3 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, पी एंड क्यू का, कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, है ना, सपोजिशन, जो हमारा सपोजिशन है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, जो हमारा सपोजिशन है क्या कर रहा है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। दैट्स वाई पी, that means √3 is an irrational number, √3 is an irrational number। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि √3 क्या है, एक irrational number है, √3 क्या है, एक irrational number है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि √3 एक irrational number है, ठीक है। नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, show that √2 plus √2 by 2, ऐसा लिख रहे हैं, 2 plus 3 √2 by 2 is an irrational number, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन कर लें, कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करें हम इसको, प्रूफ करने के लिए क्या मान लें, लेट 2 plus 3 √2 by 2 is rational, है ना। Then we can write 2 plus 3 √2 by 2 is equal to p by q, where p and q is co-prime। p and q यहाँ पर भी क्या है, co-prime है, जो यहाँ पर लिखा था हमने, p and q is co-prime। यहाँ से अब क्या करना है, जो पार्ट रूट के अंदर है उनको छोड़ करके बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देना है। तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए 2 plus 3 √2 इक्वल टू हो जाएगा 2p over q। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 √2 इक्वल टू 2p by q माइनस 2। यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3 √2 इक्वल टू 2p माइनस 2q by q। और आगे चले तो क्या आ जाएगा, 3 √2 इक्वल टू 2 times p माइनस q ओवर 3q। 3 को ट्रांसपोज कर दे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, है ना। यहां से हम देखें क्या है, √2 हमने प्रूफ कर रखा है पहले ही कि इरेशनल है ना। √2 इज लेफ्ट हैंड साइड, √2 इज इरेशनल, बट राइट हैंड साइड 2p माइनस q ओवर 3q इज रेशनल। ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि p बाई क्यू तो पहले ही को-प्राइम था, ये रेशनल था। अब देखो कोई भी रेशनल से रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होता है, 9th क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है, इसलिए हमने पीछे कहा था प्रॉपर्टीज आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। तो रेशनल माइनस रेशनल रेशनल होता है, और रेशनल तो ये रेशनल नंबर हो गया, और जैसे ये रेशनल हो गया तो रेशनल से प्रोडक्ट भी रेशनल होता है, तो न्यूमरेटर रेशनल हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3 रेशनल q रेशनल, तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। और रेशनल को जब रेशनल से डिवाइड करते हैं तब भी रिजल्ट रेशनल आता है, एक्सेप्ट r शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट रेशनल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उसको छोड़ करके वो एक्सेप्शन है। बाकी क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो माना है पी एंड क्यू को प्राइम है और q 0 के बराबर है नहीं,
तो यहाँ पर तो q 0 के बराबर है नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल है, एंड राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल है ना। एंड वी नो दैट रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट 2 + 3 √2/2 इज रेशनल, है ना। दिस इम्प्लॉयज दैट, हेंस यहाँ से आप ये चीजें लिख देंगे कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट 2 + 3 √2/2 इज रेशनल, है ना, क्योंकि रेशनल इरेशनल के बराबर तो हो नहीं सकता, है ना, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग रहा होगा। और जब रॉन्ग रहा है तो हमने क्या माना था कि ये रेशनल है, इसका मतलब जब रॉन्ग रहा तो उसका रिवर्स सही होगा, मतलब हेंस 2 + 3 √2/2 इज रेशनल। इसके बीच में मैंने लैंग्वेज छोड़ दिया, इस तरह की लैंग्वेज वहां पर लिखनी पड़ेगी कि हमारा जो कंट्राडिक्शन है, जो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारे कंट्राडिक्शन को क्या करता है, जो कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि रेशनल इरेशनल के बराबर होगा, इरेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए हमारा सपोजिशन क्या है, वो रॉन्ग है। और जब रॉन्ग है तो इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा, रेशनल नंबर रहा होगा, सॉरी इतना इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने क्या माना था, रेशनल माना था इसको, तो सपोजिशन कंट्राडिक्ट कर गया फैक्ट को, इस फैक्ट को, इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 5√2 हो या 5/3 √2 हो, सबके लिए यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है ना, सबके लिए क्या करना है, यही मेथड अप्लाई करना है, और वहां से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, समझ में आई बात है कि नहीं आई, ठीक, समझ में आई बात है। तो वहां से आप इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारा रिजल्ट। यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया है, उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जो है, ये रियल नंबर जो आपको आना चाहिए, तो रेशनल इरेशनल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी मैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर पहला रिजल्ट है, इफ A and B are two distinct positive integer, A and B कोई दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, देन A + B/2 जो होगा एक रेशनल नंबर होगा बिटवीन A and B, देन A + B/2 इज रेशनल नंबर lying between A and B। तो A and B के बीच क्या होगा, जो रेशनल नंबर लाई करेगा। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास, दूसरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि इफ A and B are two distinct positive integer, है ना, whose perfect root cannot be determined, whose perfect root cannot be determined, root cannot be determined, उसका परफेक्ट रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, देन √A into B is irrational number lying between A and B। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और नोट डाउन कर लें कि अगर हमारे पास √P कोई इरेशनल है, √Q कोई इरेशनल है, √Q कोई इरेशनल है, तो इनके बीच का जो इरेशनल नंबर होगा वो होगा √P into √Q। दैट मीन्स 4th रूट ऑफ
पी क्यू, वो इसके बीच में आएगा, वो इसके बीच में आएगा, इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। ठीक है, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट नहीं है, इसको छोड़ दें, यहाँ पर आप आए। ठीक है ना, ये रेशनल, ये कोर्स में आपकी जो 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा रियल नंबर का पार्ट खत्म होता है। जो कॉन्सेप्ट रियल नंबर का यहाँ पर अगर सपोज डिस्कस नहीं हुआ है तो वो 9th क्लास के लेक्चर के अंदर होगा, क्योंकि बाकी वो सारी प्रॉपर्टी जो 9th क्लास के अंदर है वो हम सारे यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे का पार्ट जो है 10th क्लास के अंदर है। तो आप जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को जाननी हो तो रेशनल नंबर सिस्टम के नाम से हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। इसको यहीं रखते हैं, अब अगले टर्म पे हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, वी विल मीट इन द